नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। रबन की शुरुआत करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 31 मार्च को छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की जनता की ओर से धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने यह उपलब्धि राज्य की शांति और विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। इसे छत्तीसगढ़ की जनता की जीत करार दिया है। आज 31 मार्च का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक तो नक्सलवाद समाप्त हो रहा है छत्तीसगढ़ से, और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से साधुवाद। ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, बाधक था, और माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना है, और उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब बस्तर क्षेत्र बहुत तेजी से विकास करेगा, जो 40 वर्षों तक विकास से अछूता था। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर ब्लॉक के ग्राम घोटिया के भव्य कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से साहू समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में सामाजिक एकता, शिक्षा और संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि विधायक सावित्री मनोज मंडावी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम घोटिया में ब्लॉक स्तरीय कर्मा महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से साहू समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान समाज के पदाधिकारियों और प्रमुख लोगों ने मंच से अपने विचार रखते हुए समाज में एकता बनाए रखने, शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। महोत्सव में पारंपरिक कर्मा, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई, जिसने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। इस अवसर पर भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक सावित्री मनोज मंडावी भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने अपने संबोधन में साहू समाज की आर्थिक और सामाजिक मजबूती की सराहना करते हुए कहा कि ये समाज पूरे प्रदेश में संगठित और सशक्त है, जिससे अन्य समाजों को भी प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने साहू समाज के विकास कार्यों के लिए 6,50,000 रुपए की घोषणा की थी, जिससे उपस्थित लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। निश्चित तहसील स्तरीय कर्मा महोत्सव ग्राम घोटिया में आयोजित है। इसके लिए उन्होंने इनवाइट किया था। आज हम सब यहाँ पर देख रहे होंगे, सब कर्मा जयंती महोत्सव मना रहे हैं, और लगातार जो है इस क्षेत्र में, मेरे भानुप्रतापपुर क्षेत्र में जब से कर्मा जयंती हम जिस दिन से स्टार्टिंग हुआ, लगातार जो है मेरे क्षेत्र में कहीं न कहीं प्रोग्राम जो है साहू समाज का लगातार हो रहा है। उस परिक्षेत्र में आज यहाँ पहुंचे हैं। निश्चित ही ये जो परिक्षेत्र है घोटिया जो है पूरे साहू समाज का आज कार्यक्रम है, और ये निश्चित ही आप देख सकते हैं पूरे साहू समाज कहीं न कहीं आज पूरे क्षेत्र में जो है, पूरे प्रदेश में जो है इनका जो एकता है साहू समाज का जो संगठन है इनका मजबूत है, और बहुत कुछ हमको साहू समाज से सीखने को मिलता है। इनकी एकता और संगठन और किसी मोहताज नहीं है ये समाज, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्र में हो, लगातार जो है इनका मतलब हर क्षेत्र में इनका प्रभाव रहा है, और लगातार जो है आगे इनका मतलब हमको हर कहीं जो है देखने को मिलता है। तो ऐसा समाज है और मेहनत का समाज है। ऐसे समाज में आकर मैं भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि ऐसे समाज में हमको भी मतलब आने का मौका मिलता है। तो सबको, सभी साहू समाज को, घोटिया क्षेत्र के तहसील स्तरीय समाज के जितने भी साहू समाज है उन सबको कर्मा जयंती बहुत बहुत बधाई। पूरे 36 जिला में उस दिन हर जगह ये कार्यक्रम आयोजित हो चुका है, लेकिन अब जितने भी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, चाहे वो
गांव हो, परिक्षेत्र हो या तहसील हो या फिर जिला, वो महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और पूरे सामाजिक बंधु जो है एक साथ एकजुट होने के उद्देश्य से इसको मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। और यही परंपरा हमारा मनाने का यही परंपरा है और इसी उद्देश्य से मनाते हैं कि सब लोग क्या है, हो सके कहीं थोड़ा बहुत तो सामाजिक संगठन में कमी हो या सामाजिक जो नियम धर्म से यदि कहीं कोई अछूते हो, तो सारी चीजों को एक मंच में ला करके सबके सब सामाजिक आपसी भाव, प्रेम, सद्भावना, समरसता के भाव के साथ ये कार्यक्रम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में मना रहे हैं। आप सभी को कर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज बीच रहता हुआ और उसके बावजूद भी एक संगठन यहाँ पर जो देखने को मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और काफी शानदार यहाँ कार्यक्रम है जहाँ पर सभी समाजों को लेकर एकजुटता को दिखाते हुए ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा दुर्गुकुंडल तहसील साहू समाज 7 परिक्षेत्रों से बना हुआ है और हमारा दुर्गुकुंडल तहसील भिरा गाँव परिक्षेत्र के अंदर ग्राम घोटिया में हम तहसील स्तरीय कर्मा महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें आपसी प्रेम, भाईचारा और सामाजिक रीति नीति और सौहार्द के साथ कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारा पूरे परिक्षेत्र से सहयोग प्राप्त होता है। और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सभी सामाजिक बंधु कर्मा महोत्सव अपने महाधात्री महापहुंचने एकादशी को याद करके इस कर्मा महोत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारे पूरे महिलाएं, सामाजिक बंधु नियम के साथ अपने पारंपरिक साहू समाज की रीति नीति का वेशभूषा का धारण करके कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। कुल मिलाकर कर्मा महोत्सव के इस आयोजन ने सामाजिक एकता, सांस्कृतिक परंपरा और विकास की भावना को मजबूत किया। विधायक की घोषणा से समाज में उत्साह देखा गया और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के देवभूमि चपका में प्रस्तावित गोपाल स्पंज वाटर प्रोसेसिंग प्लांट का विरोध फिर तेज हो गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में लिखित शिकायत देकर कहा है कि चपका एक धार्मिक स्थल है जहां किसी भी प्रकार का प्लॉट नहीं लगाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इससे प्रदूषण बढ़ेगा और धार्मिक अनुष्ठानों पर असर पड़ेगा। इससे पहले भी 12 ग्राम पंचायतों के लोगों ने विरोध किया है। वहीं पूर्व विधायक चंदन कश्यप की गाड़ी पर पथराव की घटना हुई थी और कई ग्रामीण जो हैं घायल हुए थे। वहीं लंबे समय से यह मामला लंबित है, जिससे नाराज ग्रामीण अब फिर से आंदोलन के लिए तैयार हैं। चपका में जो गोपाल स्पंज एवं पावर प्लांट लगाने का जो प्लान किए हुए हैं, वहाँ पे ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है ना, ये जो चपका ग्राम के पिछले 2003 से ना 2003 से उस जमीन माने वहाँ पर इंडस्ट्री ना लगे उसका विरोध कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि ये चपका ग्राम जो है वो हमारा आस्था का केंद्र है, धार्मिक स्थल है। इस वजह से वहां पर किसी प्रकार का कोई इंडस्ट्री लगती है तो हमारा आस्था पर जो है ना बड़ा कुटाराघात होगा। इस वजह से पूरे 12 गांव के वहां के जो लोग हैं उस इंडस्ट्री का विरोध कर रहे हैं। अब वो जो सरकार है कि उस बात को वो ध्यान दिए बगैर ही जो है ना उनको वहाँ बाउंड्री वॉल निर्माण करने की अनुमति दे दी। इसलिए हम लोग अभी कलेक्टर से मिलने आए थे। कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई सबसे पहले तो उसका सीमांकन कराएंगे, उसके बाद उस पर विचार करेंगे। तो गांव वालों का कहना यह है कि भाई हमारा जो इलाका है पूरा कृषि भूमि है, वहां पर यदि इंडस्ट्री लगता है तो उसके धुएं से जो है, धुआं है, राख है, ये सारी चीज से हमारा जो खेती जो है बर्बाद हो जाएगा। हम लोग सारा माने गांव के जितने भी लोग हैं वो खेती पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसे परिस्थिति में खेती वाली जमीन के आसपास यदि कोई इंडस्ट्री लगती है तो निश्चित रूप से किसानों का बहुत नुकसान होगा। इसलिए गांव वाले विरोध कर रहे हैं। तो आशा है कि प्रशासन जो है इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए उस पर कार्रवाई करेगी, स्टे लगाएगी। और 12 तारीख की एक तो वहाँ देव स्थल भी है। 12 तारीख की बड़ा यात्रा होता है, वहाँ आसपास के इलाके के लोग जो ना आंगा देव वगैरह ले आके जो ना वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो वहाँ पर ये यदि बाउंड्री वॉल बनाएगा तो फिर हमारा देवी को कैसे, ये पेशा कानून के अंतर्गत 200 मीटर दूरी तक किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य वहाँ होना नहीं चाहिए, किसी का भी हो, चाहे निजी का हो चाहे सरकारी हो।
तो ये प्रावधान है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत। फिर भी प्रशासन इस प्रकार का यदि कृत्य करता है, उसको नहीं रोकता है, तो ग्राम सभा जो है उसको रोकने के लिए सक्षम होगी। बाकी जो भी कार्रवाई होगी तो उसके लिए जो ना प्रशासन को वो जिम्मेदार होना पड़ेगा। श्रीमती पीली कश्यप, ग्राम पंचायत चपका सरपंच हूँ, और हमारे कृषि भूमि में चपका के आयरन स्पंज वाला फैक्ट्री खुल रहा है। उसको हम लोग आंदोलन करने के लिए, हम लोग जो विज्ञापन देने के लिए हमारे कलेक्टर साहब के पास आए हैं। हम लोग एसडीएम के सर के पास भी गए हैं और हमारे पूरा पब्लिक आए हुए हैं। और जो बोलूँगी, इतनी बोल के अपना बात को हम देखते हैं। जो भी विरोध कर रहे हैं क्या? हाँ, विरोध कर रहे हैं। कितने दिनों से विरोध कर रहे हैं? हम लोग 2021 से। कोई शासन प्रशासन तो कोई नहीं सुन रहे हैं। अभी कलेक्टर से मिले तो क्या बोले कलेक्टर? अब आज के 1 हफ्ता हुआ, आज के दिन भी आए थे, बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं कंक्रीट बनाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप लोग काय के लिए लगा रहे हो, बोल रहे थे। जैसे समस्या का आपका जल्दी निदान नहीं होता तो आगे क्या? हम लोग आंदोलन करेंगे सर, और वहाँ पे जलाएंगे, नहीं तो हम लोग तोड़-फोड़ करेंगे। कितने पंचायत के विरोध? 12 पंचायत है सर। मैं हितेश मोर, ग्राम चपका। वहाँ समस्या लेकर आए? वहाँ पे जो है स्टील प्लांट लगाने का वो काम चल रहा है, तो वहाँ बाउंड्री बनाए, कंक्रीट बाउंड्री बना रहे हैं। तो बाउंड्री बनाने से क्या है, पास में नदी लगा हुआ है, तो क्या बाउंड्री जैसे बन जाएगा तो नदी का डाइवर्ट हो जाएगा गांव की तरफ, तो गांव डुबान में आ जाएगा। वहाँ धार्मिक क्षेत्र भी है, तो मंदिर भी है, मंदिर भी डुबान में आ जाएगा, और 2-3 गांव आसपास के पूरे डुबान में आ जाएंगे। बहुत से पानी भरता है वहाँ पे। तो आप लोग सब विरोध कर रहे हैं? हाँ, विरोध कर रहे हैं उसका। आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। अब विज्ञापन दिए हैं, उसके बाद भी नहीं होता है तो अपन करने के लिए सक्षम हैं। साथ जो मौजूद हैं ग्राम चपका के साथ ही आसपास के 5 गांव के लोग गोपाल इंडस्ट्री के नाम से चपका मार्कंड नदी के तट पे जो निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है उसका विरोध करने आए हैं। ये हमारा जो बस्तर है 5वां अनुसूची पेशा कानून जो लागू है, ग्राम सभा ने जो तय किया है उसे शासन प्रशासन या हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के दिशा निर्देश है कि बिना ग्राम सभा का सहमति के वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं आ सकता। ऐसे धार्मिक स्थल जो हमारे बस्तर का एक प्रयागराज के रूप में वो पूजा स्थल है, और मार्कंडे ऋषि के नाम से ये नदी है जो संगम में ऐसे उद्योग स्थापित करने का उद्योगपतियों द्वारा किया जा रहा है। इसका पुरजोर पूरी तरह ग्राम पंचायत के साथ में लगे हुए 12 पंचायत के लोग विरोध कर रहे हैं, और कानूनी विरोध है। यदि इस काम को नहीं रोका गया तो आंदोलन होगा, चक्का जाम किया जाएगा, और जब तक हमारे जल जंगल जमीन को संरक्षित नहीं रखी जाएगी तब तक ये आंदोलन निरंतर रहेगा। बीजापुर जिले में पशु चिकित्सा विभाग में डीएफएम मद के तहत हो रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष खासीराम नाग ने कड़ी नाराजगी जताई है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि इस भर्ती में स्थानीय युवाओं की अनदेखी की गई है और अन्य जिलों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी गई है। घासीराम नाग ने सांसद महेश कश्यप और प्रभारी मंत्री केदार कश्यप से इस मुद्दे पर चर्चा की है और सवाल उठाया है कि बीजापुर जिले के स्थानीय युवाओं को क्यों नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कलेक्टर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह भर्ती पूरी तरह से स्थानीय बेरोजगार युवाओं के हितों के खिलाफ है। सही है, मैंने इस पे पहले भी मेरे पास आए थे बेरोजगार लोग, उन लोगों का कहना था पूरे जिला में, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में जिस तरह से स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जा रहा है और बाहरी लोगों को नहीं दिया जा रहा है। हमारे भी कुछ साथी जगदलपुर, नारायणपुर में भरे थे लेकिन उनको अपात्र किया गया है, ऐसा उन लोगों का कहना था। मैंने कहा कलेक्टर साहब से जाके उसको मिलिए, मिलने के बाद कलेक्टर साहब क्या कहेंगे मुझे सूचना दीजिए। बेरोजगार लोग मुझे सूचना तो नहीं दी, लेकिन कल का जो इंटरव्यू था उस इंटरव्यू का चार्ट ने मैं निकाल के देखा
उस इंटरव्यू में जितने भी अभ्यर्थी हैं लगभग बीजापुर से 8 का भर्ती होना है, लेकिन एक भी उसमें नहीं आ रहा है, सब बाहरी लोग आ रहे हैं। जबकि जिला खनिज न्यास नीति बीजापुर जिला के लिए है, तो बीजापुर के बेरोजगारों को उसका प्राथमिकता होना चाहिए, ना कि दूसरे जिलों का। इसका मैं प्रदेश स्तर से भी कुछ हमारे संबंधित मंत्रियों से और सांसद जी से भी मैंने आज सुबह बात किया। उनका कहना भी है कि बाकी जिलों में भारी भर्ती को रोका गया है और स्थानीय भर्ती किया गया है। अब मैं भी शासन से और यहाँ के कलेक्टर महोदय से मेरा भी निवेदन है कि स्थानीय बेरोजगारों को मौका दें। पिछले 5 दशक से नक्सली पीड़ा झेलते हुए बीजापुर में आज 80-90% लाना मुमकिन नहीं है। जो ट्रेनिंग करके आज सफल होकर आए उनको मौका मिले और स्थानीय जो फंड है DMF राशि उसका स्थानीय लोगों के लिए काम आए, ये मेरा सोच और विचार है। देखिए, यहाँ तो कई दशकों से अंदरूनी क्षेत्र के स्कूल बंद थे। हमारी सरकार ने इस पे गंभीरता से लेते हुए पोटा केबिन और हॉस्टलों के माध्यम से जो बच्चे स्कूल से छूटे हुए थे उनको पुनः लाकर स्कूलों में जोड़ने का काम किया। पिछले 5 दशक से यहाँ नक्सली एक नासुर बन के इस जिला को खा रहा था। उस समय शिक्षा पे विचार करना या शिक्षा पे सोचना बोलने से बहुत गंभीर विषय था। अभी धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और अच्छा हो रहा है, लेकिन जो पहले पढ़ के जो बच्चे आए हैं वो लोग भी बेरोजगार हैं। उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि खनिज न्याय नीति ना स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय व्यवस्था है। उस व्यवस्था में बाहरी लोग आके सेंध मारने गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं सुबह सांसद जी से भी बात किया, माननीय केदार भैया जी से भी बात किया। मैंने कहा छत्तीसगढ़ सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा कि स्थानीय जो पैसा है अपने जो बेला डीला से मिला है उस पैसा का स्थानीय बेरोजगारों के लिए काम आए और उनका जो आर्थिक स्थिति संभल हो। मैं इनसे चर्चा किया, उन्होंने भी हामी भरा, चर्चा करेंगे कलेक्टर जी से कहा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि बीजेपी ने सवाल उठाए हैं बीजापुर भर्ती को लेकर विवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव के लोहारपारा में स्थित दक्षिणी पंचमुखी हनुमान मंदिर श्रद्धालुओं का बड़ा केंद्र है। यहां 16 फीट ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की भव्य प्रतिमा स्थापित है। मंदिर की खासियत रामेश्वरम में लाया गया राम सेतु का पत्थर है, जो पानी में डूबता नहीं है। साल 2005 में निर्मित यह मंदिर मन्नतें पूरी होने की आस्था और नियमित पूजा का केंद्र बन चुका है। समिति पंचमुखी हनुमान राम मंदिर लोहारपारा इंदिरा सरोवर तालाब पार में स्थित है और यह मंदिर 2005 से निर्माण हुआ है। और इस मंदिर में प्राचीन छोटा हनुमान जी का मूर्ति है जो जिसको सिंदूर लगाया जाता है। और यह पंचमुखी हनुमान मंदिर तत्पश्चात राम जी का भी मंदिर है और यहाँ लोग बाहर से भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और यह मूर्ति 16 फीट की विशालकाय मूर्ति है और यह मूर्ति जो है अपने प्रदेश में कहीं नहीं था। और इस मूर्ति को दर्शन करने के लिए लोग देश इधर उधर से लोग बाहर से महाराष्ट्र से और कहीं से लोग आते हैं और दर्शन करके पुण्य लाभ पाते हैं। और इस मंदिर में अभी 2 अप्रैल को हनुमान जयंती हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इसमें सुबह 9 बजे हनुमान जी का वेदी पूजन है, 10 बजे से पूजा पाठ हनुमान जी का श्रृंगार, 11 बजे हवन आरती पूजन है, तत्पश्चात 12 बजे महाआरती होगा। इसके बाद 1 बजे भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ जो है श्री राम सेतु पत्थर है और यह पत्थर रामेश्वरम से लाया गया है और यह पानी में तैर रहा है और यह 14 किलो वजन की यह पत्थर है और लोग इसको दर्शन करने के लिए लोग इधर उधर से बाहर से लोग आकर दर्शन करते हैं। क्या राम सेतु शिला राजनांदगांव में या कहीं और शहर में मंदिर में स्थापित है? यह राम सेतु शिला राजनांदगांव में तो कहीं नहीं है स्थापित, इकलौता यही मंदिर में स्थापित है। और यह शिला जो है 2015 से लाया हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम पंडित राजेंद्र दुबे, स्वर्गधाम पंचमुखी हनुमान मंदिर लोहारपारा राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भगवान महावीर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर जल समाज द्वारा पिछले 1 सप्ताह से निरंतर सेवा कार्य किए जा रहे थे।
आज समाज के सदस्यों ने भव्य रैली निकाली, जिसकी शुरुआत भगवान महावीर जैन मंदिर से हुई और यह रैली दुर्ग शहर के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरी, जहां सेवा परमो धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष ने बताया कि भगवान महावीर की अहिंसा और सेवा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं और इस वर्ष की रैली में हजारों लोग शामिल हुए हैं। हर वर्ष इस प्रकार भव्य आयोजन किया जाता है। 125वां महावीर जयंती है, 2625वां महावीर जयंती समारोह है। सकल जैन समाज का यह आयोजन दुर्ग का सबसे विशाल और बृहद आयोजन होता है। हर साल की तरह एक सप्ताह का पूरा कार्यक्रम होता है, जिसमें जन भावना, जन सेवा को साथ में लेकर चला जाता है। जय और जीने दो के सिद्धांत को चरितार्थ करता है हमारा यह महावीर जयंती। अहिंसा परमो धर्म, महावीर भगवान का यही संदेश था कि आप जियो और लोगों को जीने दो, और इसी को चरितार्थ करता है हमारा दुर्ग शहर का यह जैन समाज, जो कि निःशुल्क चश्मा वितरण, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, अनेक कार्यक्रम, भंडारा और बाकी सभी कार्यक्रम जो जनहित के कार्यक्रम है वह जैन समाज दुर्ग द्वारा किया जाता है। जीव दया का कार्यक्रम, बहुत ही ऐसे अनोखे कार्यक्रम है जो अहिंसामय कार्यक्रम होते हैं। इसमें हमारे साधु संतों का सबका हम लोग को आशीर्वाद रहता है और भगवान महावीर के, रमण भगवान महावीर स्वामी के लगभग कम से कम 8 से 10 हजार लोग अभी इस रैली में शामिल है। मैं विजय जैन बदनापुर दुर्ग से, पूर्व अध्यक्ष बदनापुर दुर्ग जैन मंदिर। समस्त प्रदेशवासियों को, दुर्ग शहर वासियों को 2625वीं महावीर जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान महावीर के जो संदेश है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आज भी प्रासंगिक है। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, महावीर भगवान के दिए हुए उपदेशों को आज अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो आज हमारा जीवन इन संदेशों के माध्यम से सफल हो जाएगा। राजनांदगांव में भगवान महावीर जयंती के अवसर पर सकल जैन समाज के भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो जैन दादाबाड़ी से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पोस्ट ऑफिस चौक स्थित महावीर स्तंभ तक पहुंची, जहां ध्वजारोहण किया गया। शोभा यात्रा में जैन समाज के प्रमुख सदस्य जैसे खूबचंद पार्क, नरेश डाकलिया, राजेंद्र गोलछा, सूर्यकांत जैन और अध्यक्ष विनय लड्ढा सहित बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान महावीर स्वामी को जय के जयकारों से शहर भक्तिमय हो गया। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सौ वंदन। आज महावीर जयंती के अवसर पर मैं सभी राजनांदगांव निवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं और ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज की जो भव्य यात्रा निकली है, सचमुच में काफी संगठित और सकल जैन समाज एक दिखाई देता है। जब मैं श्री संघ का अध्यक्ष था, उस समय हमने सकल जैन समाज की गठन किया था और आज तक ये बहुत ही अच्छे से एकता के साथ में चल रहा है। आज जब पूरे विश्व में युद्ध की घटा छाई हुई है, इजराइल, ईरान, अमेरिका सब युद्ध में शामिल है, इस समय भारत में शांति है और भगवान महावीर का जो उपदेश है, अहिंसा, प्रेम, ये पूरे विश्व के लिए आज बहुत आवश्यक है। ऐसे भगवान की वाणी को आश्रय लेके जियो और जीने दो के सिद्धांत से यदि विश्व चलता है तो विश्व में अमन, शांति, चैन हमेशा बना रहेगा। और आज भगवान की वाणी आज भी अनुसरण के योग्य है। जैन समाज के अलावा सभी समाज, सभी जाति के सभी व्यक्तियों को भगवान का अनुसरण करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए। यही मैं आज भगवान महावीर की जयंती में कहना चाहता हूँ। और
आज परमात्मा के जन्म उत्सव को हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ मना रहे हैं और भगवान से महावीर स्वामी के चरणों में विनती करते हैं कि राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ और भारतवर्ष में सुख, चैन, अमन और सभी एक दूसरे से प्रेम, अहिंसा के व्यवहार से एक साथ मिलजुल के देश की उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पुनः आप सबको भगवान महावीर की जयंती की ढेर सारी बधाई। जय जिनेन्द्र। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।